साथियों, विविधा इस कार्यक्रम में आप सभी साथियों का स्वागत। आज के विविधा इस कार्यक्रम में सुनते हैं वार्ता जीवन में योग का महत्व। वार्ताकार है शीतल खैरमोड़े। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे यह कारण है कि यह दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। भारतीय परंपरा के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है। सूर्य के दक्षिणायन होने पर इसका तेज कम हो जाता है, जिससे वातावरण अशुद्ध हो जाता है, कीटाणु उत्पन्न होते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में आध्यात्मिक सिद्धियों को प्राप्त करने और तन मन को स्वस्थ रखने के लिए 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए चुना गया है। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 2014 को अपने प्रस्ताव में घोषित किया गया था। संकल्प भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा पेश किया गया था और इसे संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों से भारी समर्थन मिला था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में योग के अभ्यास और उसके लाभों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों में योग कार्यक्रमों और प्रदर्शनों के साथ दुनिया भर के लोगों की भागीदारी देखी गई। तब से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान जीवन पद्धति दिन प्रतिदिन दुखी, अशांत और नीरस बनती जा रही है। इसका मूल कारण यह है कि उन्नति के नाम पर हम प्रतिस्पर्धी और तनावपूर्ण जीवन जीने लगे हैं। व्यक्ति का जीवन असंतुलित हो गया है, क्योंकि जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य में संतुलन के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। इस कारण व्यक्ति दुखी एवं निराश होती जा रही है। योग व्यक्ति को उसके अस्तित्व के सभी पक्षों पर प्रभाव डालते हुए संतुलित करता है, उसे पूर्ण स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख और शांति प्रदान करता है। आधुनिक युग में योग का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि यह स्त्री, पुरुष, बच्चे, युवा, वृद्ध सभी के लिए लाभप्रद है। योग समग्र स्वास्थ्य संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। योग करने का लो संकल्प, स्वस्थ जीवन का यही विकल्प। योग न केवल हमारे शरीर को अच्छा व्यायाम देता है, बल्कि यह हमारे दिमाग को भी शांत रखने के लिए मदद भी करता है। चिकित्सा अनुसंधान से पता चला है कि योग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। योग तनाव से राहत देकर अच्छी नींद लाता है, साथ ही साथ भूख और पाचन को भी बढ़ाता है। योग का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जीवन का सर्वांगीण विकास करना, जैसे शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक आदि। योग जीवन जीने की कला है। पिछले कुछ दशकों में योग के प्रचलन में इतनी तेजी से वृद्धि हुई है। योग के लाभों के बारे में जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि योग वास्तव में क्या है। यह कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की प्राप्ति है। योग सिर्फ शरीर को मोड़ना या मरोड़ना और सांस को रोकना नहीं है। यह आपको एक ऐसी अवस्था में लाने की तकनीक है जहां आप वास्तविकता को बस वैसे ही देखते और अनुभव करते हैं जैसे वह है। योग के संस्थापक पतंजलि ने कहा है कि स्थिर सुख आसनम। इसका तात्पर्य यह है कि जो मुद्रा दृढ़ और सहज प्रतीत होती है, वही आपका आसन है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आसन योग क्रिया केवल एक प्रारंभिक चरण है। यह एक ऐसा तरीका है जो आपको अधिक से अधिक अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। योग आपके मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य को आदर्श बनाने में मदद करता है। मानसिक रोग मन से उपजते हैं। यदि मन स्वस्थ हो तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। हमारे मन का शरीर से घनिष्ठ संबंध है। मन शरीर को प्रभावित करता है। मन में विषाद होने की स्थिति में शरीर दुर्बल हो जाता है। शरीर को अगर रोग घेरते हैं तो कहीं ना कहीं उसका कारण दुर्विचार भी होता है, क्योंकि जो हमारे मन में होता है वही शरीर में प्रकट होता है। तीव्र भावावेश, कटुता, घृणा, द्वेष, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या के आवेग से मनुष्य शरीर की ग्रंथियों से होने वाला स्राव का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे कई रोग उत्पन्न होते हैं। क्रोध के तीव्र आवेश शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जिससे रक्त में विषैले रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिससे मनुष्य की शक्ति तथा ओजस्विता का ह्रास होता है और अनेक रोगों के साथ साथ समय से पहले ही वृद्धावस्था आने लगती है।
जीवनी शक्ति का ह्रास होने लगता है। मन को प्रभावित करने वाली वासना तथा कुविचार योग साधना द्वारा नष्ट किया जाए तो शरीर के सभी मानसिक रोग ठीक हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने के पीछे कुछ उद्देश्य भी हैं। पहला उद्देश्य यह है कि लोगों को योग का अद्भुत और प्राकृतिक लाभ बताने के लिए। दूसरा उद्देश्य यह है कि योग का अभ्यास करके लोगों को प्रकृति से जोड़ने के लिए। और तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि स्वास्थ्य की चुनौतीपूर्ण बीमारी की दर को कम करने के लिए योग महत्वपूर्ण माना गया है। योग के अलग अलग महत्व हैं। उसमें पहला योग का पारिवारिक महत्व। परिवार समाज की इकाई होती है। व्यक्ति के विकास की नींव एक परिवार ही होता है। परिवार निर्माण एक ऐसी विशेष साधना है जिसमें विश्वास, श्रद्धा, संयम, त्याग, तपस्या आदि प्रतिभा का परिचय देना पड़ता है। लोभ, मोह, अहंकार को त्याग कर विवेकशील होकर अपने कर्तव्य को निभाते हुए योग पथ पर चलता है। भारतीय शास्त्रों में गृहस्थ जीवन को गृहस्थ योग की संज्ञा देकर जीवन में इसका महत्व बताया गया है। पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है जिससे नैतिक मूल्यों का ह्रास हो गया है। इन सभी समस्याओं का समाधान योग में निहित है। योग के अंतर्गत अष्टांग योग यम व नियम हमारे व्यवहारिक पक्ष की शुद्धि कराते हैं, हमारा व्यवहार निर्मम बनाते हैं। योग युक्त जीवन जीने वाले मनुष्य एक अच्छे परिवार की रचना कर सकता है, क्योंकि योग के अंतर्गत जितनी साधना पद्धतियां हैं उनके द्वारा सुझाए गए प्रेम, शांति, सहयोग, धैर्य, संयम के मार्ग से ही जीवन सुखमय, उच्च व दिव्य बनाया जा सकता है। योग का मानसिक महत्व। योग के द्वारा शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। आज के आधुनिक समाज में मानसिक रोगों की वृद्धि होती जा रही है। मानसिक रोग एक भयावता का रूप लेते जा रहे हैं जिसका निराकरण करने में आधुनिक विज्ञान असमर्थ है। इस तनावजन्य परिस्थिति दूर करने के लिए योगाभ्यास एक सफल व कारागिर चिकित्सा पद्धति है जिसके द्वारा संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। योग द्वारा चित्त की वृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है। मन की चंचलता को कम कर मानसिक एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। बच्चों के मानसिक विकास की वृद्धि हेतु प्राणायाम के अभ्यास आवश्यक है। स्मरण शक्ति की वृद्धि कर प्रज्ञा का प्रकाश योगाभ्यास द्वारा संभव है। योग का सामाजिक महत्व। स्वस्थ एवं सुसंस्कार परिवार से ही एक आदर्श समाज की स्थापना होती है। इस आदर्श समाज की स्थापना में योग की भूमिका महत्वपूर्ण है। योग मनुष्य को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है और एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। ज्ञान योग, कर्मयोग व भक्ति जैसे साधन हमारे समाज पर सीधा प्रभाव डालते हैं। कर्म, भक्ति, ज्ञान का समन्वय जीवन को उच्च बनाता है। योग से ही मनुष्य के कर्म में कुशलता, विचारों में उच्चता व विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। कर्मों में कुशलता तभी आती है जब भक्ति के द्वारा विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा कर्म निष्काम भाव से होने लगते हैं। और इस प्रकार निष्काम भाव से कर्म की प्रेरणा, नैतिक मूल्य की प्रेरणा, सत्य अहिंसा की प्रेरणा योग द्वारा मिलती है जिससे आदर्श समाज की स्थापना होती है। योग का आर्थिक महत्व। मानव जीवन में आर्थिक स्तर और योग विद्या का सीधा संबंध कहा जा सकता है। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन पुरुषार्थ के मूल में आरोग्य की प्राप्ति कर धर्म के साथ साथ अर्थ का उपार्जन किया जा सकता है। अपने आर्थिक स्तर को वही मनुष्य उच्च स्तर का बना सकता है जो निरोगी होता है। एक निरोगी मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य ही अपने आय के साधनों का विकास कर सकता है और परिश्रम कर अपनी आय को बड़ा कर सकता है। योग के लाभ। पहला लाभ यह है कि नींद में सुधार। योग आपके दिमाग को पूरी तरह से शांत करने में मदद करता है। यह आपको अनावश्यक तनाव से निपटने में मदद करता है जिससे आपको बेहतर नींद आती है। दूसरा लाभ यह है कि शरीर का एकीकृत कार्य। योग का अर्थ है एकरूपता। जब आप नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं तो आपका मन और शरीर एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है। इससे गतिशीलता और सुंदरता बढ़ती है। योग का तीसरा लाभ है शांति और स्थिरता। सांस लेने और ध्यान करने से आप अपने विचारों से मुक्त हो जाते हैं।
आपको शांत होने में मदद मिलती है। योग आपके जीवन को बदल देता है और आपके स्थिति को उन तरीकों से व्यापक बनाता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। योग का चौथा लाभ है बेहतर रक्त संचार। योग आपके रक्त संचार को बेहतर बनाता है। इसका मतलब है कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व का बेहतर परिवहन करता है। स्वस्थ अंगों और चमकीले त्वचा का भी संकेत देता है। योग का पांचवा लाभ है रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। योग और रोग प्रतिरोधक क्षमता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। योग शरीर की हर कोशिका को स्वस्थ और बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है, इसलिए आपका शरीर अपने आप ही अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला बन जाता है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नियमित रूप से योग किया जाता है तो क्रोध पर काफ़ी हद तक नियंत्रण आता है। स्वास्थ्य और ध्यान तंत्र मन को शांत करते हैं। योग जीवन को तनाव मुक्त और स्वस्थ दृष्टिकोण को सक्षम बनाता है। नियमित रूप से योग का अभ्यास करने से आपका मूड तुरंत अच्छा हो जाता है, क्योंकि यह आपके शरीर को ताजगी भरी ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही साथ रक्तचाप भी कम हो जाता है। रोजाना योग करने से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन का संचार होता है, जिससे रक्तचाप में उल्लेखनीय कम आती है और शरीर शांत हो जाता है और समय से पहले बुढ़ापा दूर रहता है। योग तनाव को कम करके शरीर को आराम देता है। जब शरीर आराम करता है तो नाड़ी की गति कम हो जाती है। कम नाड़ी दर यह दर्शाती है कि आपका दिल कम धड़कनों में ज़्यादा रक्त पंप करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे देश के कई लोगों के लिए ईश्वर की देन है, क्योंकि यह लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ और कल्याण की राह पर ले गया है। हजारों लोगों ने प्रेरित होकर नियमित योग साधना द्वारा शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से लाभ उठाया है। योग से हम भारतीयों का नाता आज का नहीं है। पुरान काल से लेकर आज तक और इसके आगे भी योग हमारे जीवन के साथ बंधा हुआ है। हमारे ऋषि मुनि योग ही के आधार पर बिना कुछ खाए पिए तपस्या करते थे। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी योग के आधार पर सिद्धि पाने वाले ऋषि ही नहीं, अपितु प्रस्तुत काव्य में चित्रित हर योद्धा को आप देखेंगे। मतलब यह है कि योग व्यक्ति के जीवन में असाधारण महत्व रखता है और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आज भी हमें चाहिए कि भागदौड़ की इस जिंदगी में खुद के लिए हर रोज कुछ समय देना। तभी हमारा शरीर मन स्वस्थ रहकर हम जिंदगी की राह पर खुशहाल होकर सफर कर सकते हैं। भले ही योग दिवस 21 जून को मनाया जाता हो, लेकिन योग तो भारत में पहले से ही था। इस दिन को मनाने के बाद भारतीयों के इस ज्ञान का परिचय पूरे विश्व को हो गया और जैसे कि होता आया है। भारतीय औषधियाँ, भारतीय ज्ञान और न जाने भारत की कितनी ही कल्पनाओं को पाकर पाश्चात्य लोगों ने उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर अपने ज्ञान के नाम पर पेश किया है। उसी तरह अब पूरे विश्व में योग साधना का महत्व इतना बढ़ गया है कि हर देश में योगासन करने की ट्रेनिंग सेंटर्स खुले हुए हैं। क्यों ना हम हमारी इस विद्या का और ज़्यादा अनुसंधान कर इसे प्रस्तुत करें। आइए हम सब भारतीय योग दिवस के अवसर पर प्रण लेते हैं कि सिर्फ आज के लिए ही नहीं, अपितु हर रोज पूरे परिवार के साथ योगासन करेंगे। यह कार्य हमारे घर में ऐसा होगा जैसे हर सुबह हम नहाते हो और सुबह के अन्य कार्य करते हो। घर के हर सदस्य के लिए योगासन करना जब तक अनिवार्य नहीं किया जाएगा, तब तक हमारी जिंदगी स्वस्थपूर्ण नहीं होगी। साथियों, विविधा इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता जीवन में योग का महत्व। वार्ताकार थे शीतल खैरमोड़े। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है। नमस्कार।